उपस्थित सज्जनों, माताओं, आप सभियों को मैं सादर यथायोग्य अभिवादन करता हूँ कि आज हम सबको अहोभाग्य की बात है कि स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा कृष्ण की झूलन यात्रा महोत्सव में हम सब एकत्रित हुए हैं। कहाँ ना हमारे स्वर्गत पिताजी का नाम क्या है? घनश्याम दुबे। ओ, स्वर्गीय श्री घनश्याम गुप्ता जी का आश्रम पर हम सब एकत्रित हुए हैं कि झूलन महोत्सव के लिए हरि संकीर्तन का माध्यम से कुछ सत्संग का लाभ उठाने के लिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी पुनः आधी से पुनः आध, तुलसी कहे सत्संग में काटे कोटि अपराध। तो सत्संग का इतना महिमा सारे वेदों, वेदांतों, उपनिषदों और जितने सारे सनातन धर्मावलंबी का पुराणों है, सब में सत्संग का महिमा कीर्तन किया है। क्योंकि सत्संग का महिमा का माध्यम से ठाकुर जी का बारे में हम सबको ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और वो बिनु हरि कृपा सुलभ न सोई। सत्संग किसी का भाग में ना हो तो श्री भगवान का आराधना करना पड़ेगा, ये अनुभव नहीं होगा। और सत्संग भगवत कृपा से मिलते हैं और भगवत कृपा से सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दुनिया में हम सब 2 रोज के लिए आया हूं और इस दुनिया को छोड़कर एक रोज जाना ही जाना पड़ेगा। हम सब हजारों प्रयास करें, लेकिन इस दुनिया में रहने का कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं है। ये सब छोड़ के एक रोज जाना ही पड़ेगा। जब बच्चा पैदा होता है, देखिए नंगा और खाली हाथ में जन्म लेते हैं, और जब इस जगत छोड़ के चला जाता है, जितने सारे कुछ एक पैसा भी साथ में लेकर जाने नहीं सकता। सब कुछ इस दुनिया में छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पदकर्ता ने कीर्तन करके सुनाया कि क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसार के जाएगा। जब बच्चा जन्म लेते हैं, हाथ
मुट्ठी भर करके जन्म लेते हैं। हाथ में क्या लाता है? अपना अपना कर्म का जो फल, सुख और दुख, वो फल लेकर जन्म लेते हैं। और जन्म लेने का बाद वो फल भोगना पड़ता है। किसी का सुख भोगना पड़ता है, किसी का दुख भोगना पड़ता है। बस जब सुख और दुख का फल पूरा भोग हो जाता है, हाथ पसार के फिर जन्मांतर में चला जाना पड़ेगा। तो क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा? जो तूने ना भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। मुझे इस पर, इनका आश्रम पर आके देखकर बहुत आनंद हुआ कि बच्चा लोग हरिनाम का माला लेकर माला में जप करते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि भगवान का भजन करने के लिए ही इस दुनिया में हम लोग आया हूं। जब भगवान का भजन ना करे तो और कहाँ कहाँ कितना जन्म भटकना पड़ेगा। माया का चक्कर में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब तक इस तन में प्राण है तब तक कौमार वयस से ठाकुर जी का भजन शुरू कर देना ही मानव का मनुष्यत्व है। और कुछ साथ में नहीं जाएगा। इसीलिए श्रद्धा के साथ हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर धाम में प्रकट हुए और उन्होंने बतला दिया कि देखो, सत्य युग में लाखों बरस तुम्हारा परमायु था। ध्यान करके तुम भगवान का चरण प्राप्त कर सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, देखो कोली मानव, तुमको बिना ध्यान से हम वही परमार्थ देंगे। और त्रेता युग में जग करके भगवान का चरण प्राप्त होता है। लेकिन हमारे श्रीमान महाप्रभु ने बताया, देखो कोली काल तो इसमें दोष भरा हुआ है, शुद्धता कुछ नहीं है। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। इस जगत ऐसा ही है। ब्राह्मण लोग पूजा करने के लिए जब आते हैं, आकर के देख लेते हैं क्या क्या अच्छा चीज है, घर में ले जाएंगे। वो लोभी है। और चेला वो ऐसे ही लालची बन गया, तो अंत में दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक प्राप्त होगा। इसलिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि देखो, बिना जग से तुमको वही परमार्थ दिया जाएगा। और द्वापर युग में जैसा कि यहाँ ठाकुर जी का अर्चन कर रहे हैं ये लोग और झूला झुला रहे हैं, ये भी अर्चन का अंग है। तो केवल अर्चन में ठाकुर जी का चरण प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि द्वापर युग में अर्चन का साथ परमार्थ मिलता था, ठाकुर जी का श्री चरण प्राप्त होता था। तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि देखो भाई, तुम सब कली युग में जन्म लिया है, तो केवल ध्यान
केवल जग और केवल अर्चन का बात छोड़ो, साधु संग में दोनों भुजा उठाकर हरिनाम संकीर्तन का साथ कीर्तन करो, तब क्या होगा ना, जो कुछ सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में परमार्थ मिलता था, इस कलि युग में केवल नाम का माध्यम से ही सब कुछ मिलेगा। कलि युग केवल नाम आधारा, केवल नाम। क्या नाम है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही व केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्न था। केवल हरिनाम, ओ हरिनाम 16 नाम और 32 अक्षर में कलियुग का युगधर्म महामंत्र हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दे के गया है। वो महामंत्र क्या है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप ध्यान करो, जग करो, अर्चन करो, अर्चन के साथ जब हरिनाम का जोड़ देंगे तब साधन का फल इस कलियुग में प्राप्त होकर गौर गोविंद का श्री चरण गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर आके हम सब देखा कि ठाकुर जी का झूलन महोत्सव चल रहा है और महोत्सव का साथ ये लोग हरिनाम भी जप करते हैं। तो और कि हमारे बामन महाराज जी का इच्छा से यहाँ सत्संग का भी मौका मिलता है। तो सत्संग का इतना महिमा है, किसी का भाग में थोड़ा समय के लिए सत्संग का मौका मिल जाए तो ये जानिएगा कि एक रोज ना एक रोज, एक जन्म में भी एक जन्म में हम अपना घर पहुंच सकते हैं। अपना घर कहाँ है? गोलोक धाम। ठाकुर जी का श्री चरण में हम सबका घर है। ये जो घर में हम लोग घर बनाता हूँ इस दुनिया में, लेकिन ये किराया में है। ऐसा सोचना पड़ेगा। टेम्पुररी एंड ट्रांजिटरी दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। 2 दिन के लिए ये जगत में जितना भी कंक्रीट फाउंडेशन पाइलिंग करके जितना भी पैलेस निर्माण करो, एक रोज छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो ये छोड़ जाने का पहले जब स्थान मिला है, ठाकुर जी इतना सुजग कर दिया है, तो सत्संग का माध्यम से हम सब एकत्रित होकर भगवान ठाकुर जी का नाम कीर्तन करें। वो नाम आप सब मिलकर बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।